हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ मड़वाडी रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ महामना हॉस्पिटल के लिए, टाटा हॉस्पिटल के लिए। आज आपको जानकारी देंगे सारे हॉस्पिटल की और हॉस्पिटल की डिटेलिंग में आपको आज जानकारी देंगे। ठीक है जी, चलिए चलते, पहले यहाँ से निकलते हैं। बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे ना, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों देखो, ये है महामना हॉस्पिटल। ठीक है जी, आप इधर की साइड से आएंगे तो इधर की तरफ पड़ेगा मड़वाडी और इधर की साइड पड़ेगा आपका BHO। ठीक है जी, ये सामने है महामना हॉस्पिटल, टाटा कैंसर हॉस्पिटल। ठीक है जी, बस चलते हैं अभी थोड़ी देर में अंदर ही और आपको दिखाते हैं, सब सारी आपको जानकारी मैं दूंगा आज। चलिए ठीक है जी। तो फाइनली मुझे एक शांत जगह मिल गई है जहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ। तो अभी मैं हॉस्पिटल के अंदर ही हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे आज भीड़ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी। 3 दिन की छुट्टी की वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रखी है आज। तो टाइम लग रहा है और पेशेंट यार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं कैंसर के जो है, क्योंकि जिस हिसाब से हॉस्पिटल में भीड़ लग रही है ना, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। तो यार अगर इन केस किसी को ऐसा कुछ डायग्नोस होता है कैंसर, या कैंसर से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ डायग्नोस होता है और नियर बाई अगर यूपी इधर की साइड आसपास हो, तो आप सीधा टाटा हॉस्पिटल को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है यार। हमें तो अच्छा रिज़ल्ट मिला है, नो डाउट। ठीक है, तो मैं इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद यही है कि इन केस किसी को कोई, जैसे बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, ऐसा कोई हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, ऐसा जो भी कुछ है। तो ये वही मैं कहना चाहता हूँ कि इन केस अगर किसी को ऐसा कुछ डायग्नोस होता है तो वो टाटा हॉस्पिटल आ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, कोई नया पेशेंट आता है तो रजिस्ट्रेशन होगा, बाकायदा उसका नाम पता सब, इनकम वगैरह सब चेक की जाती है कि बंदा अफोर्ड कर भी पाएगा या नहीं है, जनरल में उसको करवाना है, प्राइवेट पे करवाना है। कैटेगरी भी यहाँ पे 2 हैं, 2 नहीं एक्चुअली 3 कैटेगरी हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो जनरल में क्या है कि आपका गवर्नमेंट वाला इलाज चलता है, मतलब उसमें वेटिंग टाइम भी ज़्यादा होता है और ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे सरकारी में होता है कि वेटिंग होता है, लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट सस्ते में हो जाता है, वो सुविधा है। एक है सेमी प्राइवेट, तो उसमें क्या है कि आपको कुछ परसेंट की छूट मिल जाती है दवाइयों पे और सब चीज़ों पे, टेस्ट वगैरह पे। और एक कैटेगरी है कैटेगरी A, जिसमें टोटली आपका प्राइवेट इलाज चलेगा। ठीक है, जिसमें आपको पहले प्रेफर किया जाएगा, मतलब कि आपको पहले महत्व दिया जाएगा। तो वो भी है ऑप्शन यहाँ पे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद OPD में डॉक्टर चेक करते हैं कि कैसे, मतलब पेशेंट देखते हैं कि आगे मतलब क्या चीज़ है, फिर उसका टेस्ट वगैरह होता है, पेट स्कैन, CT स्कैन, बायोप्सी वगैरह जो भी होती है प्रोसीजर, जो भी रिलेटेड होगा, जिस चीज़ से भी, जिस जगह का कैंसर होगा उससे रिलेटेड होगा, जांच वगैरह होती है। प्रोसीजर लंबा होता है क्योंकि जांच वगैरह की रिपोर्ट आने में, बायोप्सी की रिपोर्ट आने में, प्लस अगर आप पेट स्कैन होता है, ये सब CT स्कैन वगैरह होता है, इसमें डेट मिलती है लंबी थोड़ी सी। पेट स्कैन में थोड़ी सी लंबी मिल जाती है, लगभग 1 महीने के आसपास की। ठीक है, जल्दी मिल जाती है, अगर स्लॉट खाली होते हैं जल्दी ही मिल जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आके सॉरी, यहाँ पे आके ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और मैं तो ये सलाह दूंगा, इनकेस भगवान न करे किसी को हो, वैसे अगर किसी को कुछ डायग्नोस होता है ना, कुछ करना नहीं है, कुछ मतलब ऐसा आभास होता है कि हाँ मुझे ऐसा कुछ है, सीधे आप आइए यहाँ पे टाटा हॉस्पिटल में। यहाँ रहने की भी सुविधा है, खाने की भी सुविधा है। ठीक है जी, और यहाँ पे कहीं से कोई टेस्ट मत कराइए, सीधा यहीं टेस्ट कराइए आके, क्योंकि बाहर आप टेस्ट करवाएंगे वो डबल रेट पे होगा। अब आप बाहर मेरे ख्याल से पेट स्कैन कराएंगे, तो मैंने एक बार चेक किया था तो 40,000 50,000 के आसपास का पेट स्कैन होता है। बायोप्सी बहुत महंगी महंगी होती है हर पार्ट्स की। ठीक है, मतलब और जो भी CT स्कैन से होते हैं, ये सब चीज़ें भी बाहर महंगी हैं, यहाँ के मुकाबले महंगी हैं। यहाँ पे आप करवाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या है कि आपको खुद से लगाना पड़ेगा, पैसे तो खुद से लगेगा, स्टार्टिंग में खुद से लगेंगे। ठीक है, फिर जब डॉक्टर आपको रेफ़र कर देंगे, आप इनकी जब डायग्नोस हो जाएगा कि हाँ कंफर्म कि आपको है ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह है, तो फिर आपको कीमो के लिए रेफ़र करेगा डॉक्टर, कीमो के डॉक्टर के लिए। तो कीमो के डॉक्टर आपसे पहले ये पूछेंगे कि मतलब कि आप अफोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कितना अफोर्ड कर पाओगे। तो फिर उसके बाद क्या ना, एक ऑप्शन यहाँ पे होता है PM फंड के नहीं, शायद विधायक कोटे से जो पैसा आता है। ठीक है, विधायक कोटे से या
ऐसा होता है रिलीफ फंड से आता है पैसा, हम लोगों ने भी लिया था, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए 1-1.5 महीने का टाइम लगता है, लेकिन ये है कि वो पैसा आ जाता है। मतलब एस्टिमेट डॉक्टर बना के देता है कि कितना है, जैसे 20 लाख का होगा खर्चा तो उसका 8 लाख 10 लाख ऐसे और वो आपके अकाउंट पे नहीं आएंगे। हॉस्पिटल का जो कार्ड होता है ना, कार्ड जो बनता है हॉस्पिटल का, उसमें आता है। तो फिर क्या है कि यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सारा आपका फिर उसी से होगा, आपकी जेब से 1 रुपये भी नहीं लगेंगे। अगर वो पैसे आपके आ गए, जो विधायक कोटे वाले जो होते हैं, जो फंड आता है, तो ये आपकी जेब से 1 भी रुपये नहीं लगेंगे। स्टार्टिंग में जो लगेगा जांच वगैरह का जो भी होता है, वो पैसे आने के बाद आपको कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है। और एक आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप उससे भी यहाँ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, वो सुविधा भी यहाँ पे अच्छी खासी है, ठीक है। और प्लस ESIC वगैरह भी आप यहाँ पे करवा, अगर आपके पास ESIC है तो उसकी सुविधा भी है वहाँ पे भी, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ESIC भी आप इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी फंड वगैरह जो होता है वो आ जाएगा आपका, तो उससे आपका इलाज जो है थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब अभी ये कि थोड़ा फाइनेंशियली आप थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। कि मतलब कि जैसे कि आपको पता है कैंसर जैसा ट्रीटमेंट जो है ना, ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट है अभी तक जो मुझे पता था, और जो कि है भी महंगा है भी और नहीं भी, ठीक है। जैसे इम्यूनोथेरेपी हो गई, ये चीज़ें महंगी है। कीमोथेरेपी वगैरह, कीमो में भी अलग अलग तरीके की दवाई हैं जो लगती हैं, कुछ महंगी हैं कुछ सस्ती होती हैं, ठीक है। तो दवाई डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर, कैसी बीमारी है, कहाँ का कैंसर है या जो भी कुछ है। तो बस यही मेरा कहने का था, इन्फॉर्मेशन यही देनी थी, ठीक है जी। और यहाँ पे आने के लिए टाटा हॉस्पिटल जो है, आने के लिए बता देता हूँ कैसे आना है। अगर आप यहाँ से नियर बाई जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो आपका बनारस रेलवे स्टेशन, जिसका नाम पहले मड़वाड़ी था, तो बनारस रेलवे स्टेशन है। आप वहाँ से आके, वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, 2 से 3 तो नहीं, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑटो चलते सीधा महामना हॉस्पिटल के लिए। अब आप बोलेंगे महामना जाना है, महामना हॉस्पिटल BHU सुंदरपुर के अंदर है, तो सीधा हॉस्पिटल पे ही छोड़ेंगे आपको, ठीक है जी। और देखिए मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरे वीडियो बनाने का ये रीज़न ये है कि मैं अवेयर करूँ। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि अगर इन केस ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो मुझे क्या करना है, ठीक है ना। मुझे नहीं कुछ नहीं पता था, सब कुछ अचानक हुआ था। मुझे नहीं पता था कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ जाएं, कौन से हॉस्पिटल में दिखाएं। हम तो एम्स में भी गए थे, लेकिन एम्स में यार मुझे नहीं लगा वहाँ पे इलाज सही है। एक तो वहाँ पे भीड़ इतनी है, रश बहुत ज़्यादा है, बहुत पेशेंट है वहाँ पे, प्लस वेटिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोई सिस्टमेटिक चीज़ नहीं है, प्लस वहाँ घूस वगैरह भी मांगते हैं कई बार। मेरे से खुद मांगी थी घूस। पेट स्कैन की मुझे डेट 6 महीने की मिल रही थी जब हम लोग गए थे उस टाइम पे। तो घूस वगैरह मांग रहे थे कि इतने दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, मैं जल्दी करवा दूंगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके साथ हो तो मत करना यार, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा यार, देखो मुझे फ़ायदा मिला है, मेरे पापा को फ़ायदा मिला है, वो पहले से बेटर हैं, पहले से अच्छे हो गए हैं। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं अवेयर नहीं था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं हैं इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ डायग्नोस होता है, कैंसर जैसा कुछ पता चलता है, तो आप सीधा टाटा हॉस्पिटल आइए। टाइम तो देना पड़ेगा, देखो ऐसा नहीं है कि हाँ आप टाइम भी ना दें, टाइम इस बीमारी के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। टाटा हॉस्पिटल आप आइए, डॉक्टर को दिखाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, फिर डॉक्टर बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। इलाज नो डाउट बहुत बढ़िया है यहाँ पे, जहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। इलाज बहुत बढ़िया है, ठीक है। और जैसे पहले क्या था कि सब लोग मुंबई जाते थे, मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में जाते थे, ठीक है। तो ये वही ब्रांच है, टाटा हॉस्पिटल जो है वही उन्हीं की ब्रांच है, ठीक है। ये यहाँ पे खुल गया है, हमें पता नहीं था उस टाइम पे। पहले हो सकता था हम लोग भी मुंबई जाते अगर हमें नहीं पता होता, तो वही चीज़ है। तो अभी यहाँ पे टाटा हॉस्पिटल बनारस में खुला हुआ है, तो बनारस में यहाँ पे यूपी, बिहार और MP साइड, इधर की साइड, आसपास के नियर बाई स्टेट के लोगों के लिए काफ़ी इजी हो गया है। यहाँ पे आते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब जैसे हमारा क्या है कि हमें हर 21 दिन पे आना होता है, हर 21 दिन पे मेरे फादर की कीमो लगती है, तो आते हैं, लगवाते हैं कीमो, ठीक है। प्लस एक चीज़ और है, आने जाने की सुविधा भी गवर्नमेंट की साइड से होती है, ठीक है जी। आपका आने आने का जैसे टिकट होता है, जैसे एक पेशेंट और एक अटेंडेंट के लिए, पेशेंट का टिकट नहीं लगता है, फ्री होता है, और जो साथ में अटेंडेंट है उसका हाफ टिकट लगता है, ठीक है। सपोज जैसे 1000 रुपये की कोई एक टिकट है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल टिकट लेते हैं तो 2000 की पड़ती दो लोगों की, ठीक है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के थ्रू एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो दिखा के आपको टिकट मिल जाएगा। उससे सपोज जैसे 1000 की टिकट है, 2 आदमी की 2000 की होती, तो आपकी टोटल
जो टिकट का कॉस्ट पड़ने वाला है 2500 रुपये पड़ने वाला है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ 2000 की टिकट 2 लोगों की पड़ती है तो आपकी 500 के आसपास की ही पड़ेगी एक आदमी की, और एक टिकट फ्री होती है। तो आने आने में भी इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। आने आने का कॉस्ट इतना है नहीं, आराम से आइए, आराम से जाओ, आराम से आओ, टिकट बुक कराओ, हॉस्पिटल की सारी जो भी सुविधाएं हैं लो, ट्रीटमेंट कराओ। दवाइयाँ बाहर से बहुत सस्ती हैं, बाहर से दवाइयाँ जो हैं बहुत सस्ती हैं। बाहर तो मैं बता रहा हूँ दवाइयों पे बहुत लूट है यार, कसम से। बाहर दवाइयों पे इतनी लूट है, बहुत, मुझे पता नहीं कितना मार्जिन खाते हैं यार, 70% 80% इतनी दवाइयों पे ये लोग मार्जिन खाते हैं। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है ना कि दवाइयाँ कितने की एक्चुअल हैं, क्या रेट है, ठीक है जी। जो दवाइयाँ बाहर से हम 100 रुपये की खरीदते हैं ना, वो यहाँ पे 15 रुपये 20 रुपये वैसे मिलती हैं। अब सरकार गवर्नमेंट लॉस में तो देगी नहीं यार, ऑब्वियस है, ठीक है। उसे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, या फिर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिना प्रॉफिट के भी देगी, तो लॉस में नहीं देगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान लो इतना कम रेट है तो कुछ चीज़ें हैं ना, मतलब जेन्युइन, तभी दे रहे हैं। तो बस यही जानकारी यार मुझे आप लोगों को देनी थी, कुछ भी अवेयरनेस, ये सब अवेयर करवाना था आपको कि आप यहाँ पे आएँ, किस तरीके से क्या करें। आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट करिएगा, ज़रूर करिएगा। अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, ठीक है जी, तो अगर आपके पास मेरी वीडियो पहुँचती है, अगर आपको कुछ भी जानना हो इस बीमारी से रिलेटेड, ठीक है, तो ये देखो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, साल भर हो गया इन सब चीज़ों में पीछे पीछे दौड़ते हुए। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिल पाई है, जो मैं समझ पाया हूँ, मैं आपको बताऊँगा, और जेन्युइन चीज़ बताऊँगा, कोई घुमा फिरा के नहीं, कोई ये नहीं, ठीक है। तो भगवान न करे किसी के साथ ये दिक्कत हो, लेकिन ये दिक्कत किसी के साथ भी हो सकती है, ये ट्रुथ है, सच है, ठीक है। दिक्कत किसी के साथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हाँ मैं हेल्दी खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं फिट हूँ। अरे मैंने एक से एक फिट लोगों को यहाँ पे इलाज कराते हुए देखा यार, छोटे छोटे बच्चे, 8 साल 10 साल, क्या ही यार, एक से एक फिट आदमी यहाँ पे आता है और बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी लेके जाता है। तो यार जिसके पास भी मेरी ये वीडियो पहुँचे तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको सही आंसर दे पाऊँ, ठीक है जी। और मेरी वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक करिएगा, कमेंट में कुछ भी लिखिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोग कमेंट करेंगे ना, कमेंट करने से ये होगा कि मेरी ये वीडियो जो है और जगह पहुँचेगी। जितनी ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, रीच उतनी बढ़ेगी, यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएगा, और लोगों तक पहुँचाएगा तो अवेयरनेस होगी, ठीक है। अवेयरनेस होगी तो इसमें सबका ही फ़ायदा है यार, मैं सबकी सोच के चल रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए बाकी अभी चलते हैं, मेरे पापा का कीमो है, आज भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है। तो अभी चलता हूँ मैं, अभी तो फाइल जमा हुई है, तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे लगेंगे यार। अभी आज भीड़ ज़्यादा है तो ज़्यादा भी लग सकते हैं, फिर डे केयर में जाके कीमो लग जाएगा और सेम डे ही हम लोग घर भी चले जाएंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, ये सुविधाएं बहुत काफ़ी अच्छी हैं। और मैं भी खड़ा हूँ 5th फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे शांति बहुत है, ठीक है। नीचे शोर इतना था, लोग इतने थे ना, और नीचे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं वीडियो वगैरह बनाने पे, तो मैं इसलिए वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं, लेकिन अवेयरनेस की वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, किसी लेवल पर जाके बनाऊँगा। और अभी मैं हूँ 5th फ्लोर पर, है ना। यहाँ पर क्या है कि वार्ड है, प्राइवेट वार्ड की सुविधा, कसम से मैं बता रहा हूँ, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चार्ज करेंगे। यहाँ पे यार बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है जी। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मेरे से बिल्कुल कमेंट में करिएगा। बाकी अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या हो रहा है नीचे, ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ से हम निकल चुके हैं अभी, ठीक है जी। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।